हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अप्रैल 2026 चल रहा है। आज की डेट में अगर आपको पीएफ पोर्टल पर नॉमिनी ऐड करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हो, उसका डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। ईपीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना बहुत ही आसान है और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। पीएफ नॉमिनेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इस तरीके से यहाँ ऑनलाइन क्लेम वाला बटन आपको दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक कर दो। नया पेज आ जाएगा। यूएन नंबर पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लो। लॉगिन करते इस तरीके से आपको पेज दिखाई दे जाता है। जो पॉपअप हमें दिखाई दे रहा है ये ई नॉमिनेशन का ही है, तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप ई नॉमिनेशन कर सकते हो। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका हमें ध्यान देना होता है ई नॉमिनेशन करने से पहले। तो फिलहाल इस पॉपअप को हटाने के लिए ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हम डैशबोर्ड पर आ गए हैं। नॉमिनेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर मेन्यू में व्यू दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो। प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो। अब इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका फोटो है और बाकी सारे पर्सनल डिटेल हैं। फोटो आपका होना चाहिए, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपका यहाँ पर अप टू डेट होना चाहिए। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ भी यहाँ पर मिसिंग होगा तो उसको आप अपडेट कर दीजिए। ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से प्रोफाइल डिटेल आपको अपडेट करना होता है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे केस में सब कुछ अप टू डेट है, तो अब हम नॉमिनी आसानी से ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको ऊपर मेन्यू में मैनेज दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर नॉमिनेशन का ऑप्शन हमें दिखाई दे जाता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फैमिली डिक्लेरेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया हैविंग फैमिली। अच्छा, कभी कभी नॉमिनेशन पर क्लिक करते हो तो फैमिली वाला पेज डायरेक्टली नहीं आता है, इस तरीके से आपको दिखाई दे जाता है। ऑलरेडी अगर आपने नॉमिनेशन किया होगा तो राइट साइड में व्यू नॉमिनेशन हिस्ट्री है, इस पर क्लिक करोगे तो वो दिखाई दे जाएगा। और अगर आपने बिल्कुल नहीं किया हुआ है या किया हुआ था रॉन्ग था, अब आपको सही करना है, तो यहाँ पर इंटर न्यू ई नॉमिनेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से प्रोफाइल का पेज आपको दिखाई दे जाएगा। नीचे आ जाना है। इस पेज पर जब नीचे आओगे तो प्रोसीड का बटन है, क्लिक करोगे तो हैविंग फैमिली वाला पेज आपको दिखाई दे जाएगा। तो अगर आप किसी फैमिली मेंबर को नॉमिनी बनाना चाहते हो तो यस पर क्लिक करो। कोई आउटसाइडर है तो नो पर क्लिक करो। हमारे केस में फैमिली मेंबर है तो यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही ऐड फैमिली डिटेल्स का रो हमें दिखाई दे जाता है। जो नॉमिनी है उसका अब हमें यहाँ पर आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पीएफ मेंबर के साथ क्या रिलेशन है, नॉमिनी का एड्रेस और नॉमिनी का फोटो हमें ऐड करना है। ध्यान देना, अगर छोटे बच्चे को नॉमिनी ऐड कर रहे हैं तो गार्जियन का डिटेल भी इंटर करना होगा। अब जल्दी से नॉमिनी का सारा डिटेल हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। सारा डिटेल इंटर हमने कर दिया हुआ है। एड्रेस में आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है सेम एज मेंबर। मान लो पीएफ मेंबर और नॉमिनी दोनों का एड्रेस सेम है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, एड्रेस अपने आप प्रीफिल्ड हो जाएगा। बट मान लो पीएफ मेंबर और नॉमिनी अलग अलग जगह पर रहते हैं, तब इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। हमारे केस में हस्बैंड वाइफ है तो सेम एज मेंबर हम सेलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस इंटर करने के बाद अब हमें यहाँ पर फोटो अपलोड करना है और उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, क्लिक हियर टू अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरीके से अपलोड फोटो का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। आपका जो भी फोटो होगा उसको आपको इस हिसाब से ही एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको अपने डिवाइस में सेव कर लेना है। जब सेव हो जाएगा तब यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो और जो फोटो आपने इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बनाकर सेव किया हुआ था उसको अपलोड कर लो। अपलोड करने पर फोटो अब इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। एडजस्टमेंट कर लो तो उसके बाद नीचे प्रीव्यू फोटो का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते एक प्रीव्यू फोटो साइड में आपको दिखाई दे जाएगा। अब ये फोटो अगर बिल्कुल सही आया हुआ है तो नीचे अपलोड फोटो का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ऊपर एक पॉपअप हमें दिखाई दे जाता है, यहाँ ओके का बटन है, क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक करते ही हमारे रो में फोटो ऐड हो गया है। इस तरीके से ऐड फैमिली डिटेल्स का जो रो था उसमें नॉमिनी का सारा डिटेल, फोटो सब कुछ हमने भर दिया हुआ है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, क्लिक कर लो। यहाँ पर लिखा गया कि सारा डिटेल हमने सही तरीके से भरा हुआ है। उसके बाद मान लो कि आप एक से ज़्यादा नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो ऐड रो का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो एक और रो ऐड हो जाता है। पहला रो देखिए जो अभी हमने भरा हुआ था और नीचे एक और रो ऐड हो गया है। दूसरे नॉमिनी का डिटेल भी आप भर सकते हो, बट हमारे केस में सिर्फ एक ही नॉमिनी हम रखना चाहते हैं तो दूसरे वाले को अभी हम रिमूव कर देंगे। आपको अगर दूसरा नॉमिनी भी रखना है तो भर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में एक ही नॉमिनी हम रख रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब फिर से कंसेंट का चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। अब सेव फैमिली डिटेल्स का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे।
इस तरीके से ग्रीन लाइन आ जाएगा, फैमिली डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब स्क्रॉल करके एकदम आखिरी में चले जाओ। एकदम आखिरी में आपको ईपीएफ ई नॉमिनेशन का इस तरीके से रो दिखाई दे जाएगा। जो डिटेल हमने भरा हुआ था सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। कुछ रॉन्ग होगा तो फिर से ऊपर जाकर आप उसको एडिट कर दीजिएगा और उसके बाद सेव फैमिली डिटेल वाले बटन पर क्लिक करके फिर से सेव करिएगा। फिर से डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई दे जाएगा। फिर से स्क्रॉल करके आपको एकदम नीचे जाना है। सबसे नीचे ईपीएफ ई नॉमिनेशन का रो हमें दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एड्रेस ऑफ नॉमिनी, हमारा एड्रेस अपडेट हो गया है। तो इस तरीके से आप भी अपडेट कर सकते हो। अब सारा डिटेल हमारा बिल्कुल सही है। ये चेक बॉक्स है, इसको सेलेक्ट कर लो। जैसे ही सेलेक्ट करोगे आखिरी में आप देख सकते हो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको हम 100 कर देंगे। ये 100% इसी नॉमिनी को मिलेगा। अगर आपने मल्टीपल नॉमिनी रखा हुआ है, मान लो 2 जन को, तो 50-50 भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भर दो सारा डिटेल। फिर उसके बाद नीचे सेव ईपीएफ ई नॉमिनेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। ईपीएफ डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली हमें दिखाई दे रहा है। नीचे रो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंट्री टाइम दिखाई दे रहा है। पीडीएफ का यहाँ पर आपको फाइल दिखाई दे रहा है। जो डिटेल आपने इंटर किया हुआ है उसको देखना है तो इस पर क्लिक करोगे तो दिखाई दे जाएगा। जो डिटेल आपने इंटर किया हुआ है, कुछ एडिट करना है तो इस पर क्लिक करके आप उसको एडिट भी कर सकते हो। जो डिटेल आपने इंटर किया हुआ है आपको लग रहा है कि सही नहीं है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। बट मान लो कि अगर सब कुछ बिल्कुल सही है, अब आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ पर ई साइन के नीचे करेक्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब पॉपअप आ गया, डू यू विश टू प्रोसीड फॉर ई साइन, ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हमें पेज दिखाई दे जाता है। अब यहाँ पर हम ई साइन करने वाले हैं। अब ई साइन कौन करेगा? ई साइन एम्प्लॉय करेगा जो पीएफ मेंबर है। यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन आएगा, सब कुछ आप पढ़ लो। पहले ये चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, नीचे आओ, आधार नंबर आप अपना इंटर करो, पीएफ मेंबर का, नॉमिनी का नहीं करना है। आधार नंबर हमने इंटर कर दिया। अब ये दिखाई नहीं देता है तो कभी कभी डाउट लगता है कि सही डाला है या नहीं, तो यहाँ पर आपको बटन दिखाई देगा, क्लिक करो और देख लो सही आधार नंबर यहाँ पर इंटर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ नीचे सेंड ओटीपी का बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक कर दो। क्लिक करते नीचे लाइन आ जाएगा, सक्सेस ओटीपी हैज बीन सेंड टू मोबाइल एंड ईमेल आईडी। तो जो ओटीपी आया है उसको आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। हमारे केस में ओटीपी आ गया था, हमने इंटर कर दिया हुआ है। करने के बाद नीचे वेरीफाई ओटीपी का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ये प्रोसेस हो रहा है और कुछ ही सेकंड में इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा, पीडीएफ साइंड सक्सेसफुली। यहाँ पर हमारा नॉमिनी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। नीचे होम का बटन है, क्लिक करोगे तो होम पेज पर आ जाओगे और नॉमिनेशन का पेज आ जाएगा। आखिरी में जाओगे तो यहाँ पर एक रो ऐड हो गया होगा जिसमें लिखा गया होगा कि नॉमिनेशन सक्सेसफुल, और आगे आपको एक पीडीएफ फाइल भी दिखाई दे जाएगा। इस पर क्लिक करके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी डिटेल आपने भरा होगा नॉमिनी के लिए, इसमें सारा कुछ आपको दिखाई दे जाएगा। मान लो कि ये नॉमिनी हटाकर दूसरा नॉमिनी आपको ऐड करना है तो सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई भी चेंजेस नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कोई क्वेरी होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या तो पीएफ से रिलेटेड डिस्कशन या लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। पीएफ और पेंशन विड्रॉल से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।